चोरी करके चुनाव जीत रहा है। ईवीएम बंद करके बड़ा गुंडा राज कहते हैं और आपके जितने गुंडे सब बाहर घूम रहे हैं। आपने गुंडो घूम रहा है। आज तक लिस्ट नहीं जारी की माफिया सरकार पे एक भी आरोप नहीं है। जारी किया आज तक। आप टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट नहीं जारी, गिरफ्तारी करें। हिम्मत है तो गिरफ्तारी करें ना। अरे यही हिम्मत देखना था तो आपने देखा नहीं क्या? हिम्मत है तो गिरफ्तारी, हिम्मत है तो एफआईआर करके दिखाइए। कौन सा एफआईआर है? महाराजगंज में हत्या का मुकदमा दर्ज है। का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने किसी ने दिया। आपके अंदर हिम्मत हो तो अखिलेश यादव पे एफआईआर करके दिखाइए। आपके योगी हमारा चारा नहीं चला तो ईवीएम बंद करिए। जनता हमको वोट दे रही है तो जनता को भगा दीजिए, मार दीजिए उसको। अगर जनता हमारे पक्ष में आ रही है तो उसको हड़का दीजिए। हिम्मत देख लीजिए, इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है और ये चिल्लाते रहेंगे। यही देन है कि बैकफुट पे वो बढ़ते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर स्टेट में अपना पौवा जमाते जा रही है। इस बार उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनेगी और बिहार अंग्रेजों ने नहीं कर पाया। मैं यहाँ कड़ी शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया, अंग्रेजों के दलाल यहाँ पे कर रहे हैं। 80-20 करके देश को विभाजित करेंगे। पीडीए कौन लाया है? कौन पीडीए लाया है? पीडीए का मतलब क्या है? पिछड़ा, दलित, आदिवासी, औरत, अगड़ा सब है पीडीए में। इनको यही समझ रहे हैं अगड़ा है। क्या आगरा में घोड़ी पर दलित जब घोड़ी पर चढ़ा तो उसे हटा दिया, उस आदिवासी उस दलित की आप बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? पोगा पंडित बंद करिए, आप धरातल पाइए, काम करिए। अखिलेश यादव काम करना सिखा दिया, राजनीति करना योगी आदित्यनाथ को सिखा दिया। गुंडों की भाषा बोलने वाले जबरदस्ती जीते। क्या बात करते हैं आप? तो जबरदस्ती जीते, गुंडाई के बल पे जीते। गुंडों की सरकार पूरी जनता कहती थी। मायावती ने नारा दिया था, चढ़ गुंडन की छाती, वोट दबाना हाथी पर, चढ़ गुंडन की छाती पर। किसके लिए कहा था? इन्हीं समाजवादियों के मुंह को देख करके इनकी करनी को। सारा गुंडाई कौन गुंडा है पता चल जाएगा। अब बड़ा ये जनता बताती जा रही है, पीस तैयार होता जा रहा है, सरकार बनती जा रही है, प्रदेश को खींच लिया जा रहा है और अपराधियों का, गुंडों का, भ्रष्टाचार का लेखा जोखा आप हम रखने वाले नहीं हैं। ये लेखा जोखा जनता। योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा कि 27 की लड़ाई 80 बनाम 20 की होगी। तो अखिलेश यादव ने कहा कि 24 में बुरी तरह से हराए ही हैं, 27 में और बुरी तरह से हम हराएंगे। तो भैया 24 का चुनाव हो गया, उसके बाद चुनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, अब बिहार में चुनाव होने वाला है और यूपी के भी सरगर्मी तेज हो गई है। एक बयान काफी वायरल हो रहा है अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा कि हमारे सीएम तीसमार खान है। तो तीसमार खान के अपने अपने मतलब निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है, किन्हें? हमारे सीएम को। इलाहाबाद में मतलब प्रयागराज में मरने वाले 30, कमाई हुई 30 करोड़ की, अगर व्यापार देखा जाए तो 30 गुणे 10,000 की। तो उन्होंने कहा 30 से बड़ा प्रेम है। और भी जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ता जाएगा उन ज्वलंत मुद्दों को हम बताते जाएंगे, उन बयानों को बताते जाएंगे जो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गढ़ रही है। पिच तैयार किया जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का पीडीए है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का पिच है। आपने देखा ही है किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो मोदी ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। दिल्ली जीता, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, अब यूपी और बिहार की बारी है। तो तमाम लोग हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, कांग्रेस से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं और तमाम स्वतंत्र विचार के लोग हैं जिनसे जानेंगे 27 का सत्ताधीश कौन, 27 में जीत का ध्वज कौन फहराएगा। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय 1080 टाइम्स देख रहे हैं। जस्ट मेरे बाएं साइड आप देख रहे हैं चर्चित चेहरा, बड़े शानदार वक्ता हैं गणेश जायसवाल जी हैं। हमारे जस्ट दाहिनी तरफ और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, जबरदस्त प्रवक्ता मनीष जी का चेहरा आप देख ही रहे होंगे। दीपक दबंग, इनको लोग हिंदू सनातनी भी कहते हैं और जबरदस्त तरीके से बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं। अविनाश जी कांग्रेस के हैं, इनका भी चेहरा देखिए। हरेंद्र गुप्ता जी शानदार प्रवक्ता हैं और मेरे डिबेट में अक्सर आते रहते हैं और जब बोलेंगे तो इनकी धार देखिएगा। ऋषि जी हैं कांग्रेस के युवा चेहरा और ये स्वतंत्र विचार के हैं, स्टूडेंट हैं, ये भी अपना पक्ष रखेंगे। तो आइए बातचीत करते हैं लोगों से कि 27 का सत्ताधीश कौन। पहले बातचीत हम करेंगे संजय जी से। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? योगी जी ने कहा है 27 की लड़ाई 80 बनाम 20 की होगी। 80 में बीजेपी और सहयोगी है और 20 में और लोग हैं।
देखिए 80 और 20 की नहीं, योगी जी को अब सीधे समझ लें पीडीए की लड़ाई होगी, 15 बनाम 85 की लड़ाई हो जाएगी। 20 और 80 नहीं, पीडीए में 85% रहेंगे और उनका जो 20 और 15 हो जाएगा। इसलिए स्पष्ट है कि अखिलेश यादव जी ही सत्ताधीश होंगे 27 में। आप अच्छी तरह जानते हैं कि योगी जी अभी 30 की बात कर रहे हैं ना, 30 मार का हो चुके हैं ना। ये बताइए नोट डाली लोगों का कपड़ा मिला, इतना बड़ा 17 घंटे के बाद योगी जी ने बताया कि 30 लोग मरे। ये बताइए, ये जुमलेबाज लोग, ये झूठे लोग खाली झूठ बोलते हैं। इसलिए योगी जी का अब पूरा हो रहा है गालगाल। अब तो आपको पता होना चाहिए 2 महीने के अंदर योगी जी को बीजेपी वाले ही भगाने वाले उत्तर प्रदेश से। योगी जी को बीजेपी वाले खुद ही भगाने वाले और ये कह रहे हैं 27 में अखिलेश यादव। यही तो बात है, समाजवादी पार्टियों के हसीन सपने नहीं छूट रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने 24 में भी देख चुके हैं, 22 में भी देख चुके हैं, 19 में भी देख चुके हैं और हर बार ये मुंह की खाते हैं। और इन्होंने जो 30 मार्का का नाम दिया, उसमें ये भूल गए कि इन्होंने सिर्फ 30 लोग अगर वहां पे मरे तो इतना बड़ा हो अल्लाह मचाए, और इसके पूर्ववर्ती सरकारों में कितने लोग मारे गए उस पर कभी इन्होंने चू नहीं कसी होगी। 3 लाख करोड़ की जीडीपी आई, उससे उनको खुशी नहीं हो रही है। भारत 5 ट्रिलियन की इकानमी बनने जा रहा है, उससे उनको खुशी नहीं हो रही है। भारत की जीडीपी बढ़ रही है, भारत में रोजगार बढ़ रहा है। मान लीजिए इनका सुनिए सब, इनका कहना है कि हमारा पीडीए आपको 27 में बुरी तरह से हराएगा। पहले तो ये पीडीए का फुल फॉर्म बताने से ही बहुत पीछे हट जाते हैं कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या जानते हैं? दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक। पीडीए का मतलब सारा बहुजन, सब जानते हैं। अगड़े गरीब भाई आप नहीं जानते कि विधानसभा अध्यक्ष कौन है? माता प्रसाद पाणे है, तो अगड़ा तो वही है। लेकिन ये पीडीए के खिलाफ ये बोल नहीं पाएंगे। वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि पीडीए इनका कहाँ है? पीडीए महाराज, अभी हमने मिल्कीपुर जीता, इसके पहले हमने उपचुनाव में इनको धराशायी कर दिया, मुंह की खाए हैं पूरी तरह। जबरदस्ती जीते। क्या बात करते हैं आप? तो जबरदस्ती जीते, गुंडाई के बल पे जीते। गुंडों की सरकार पूरी जनता कहती थी। मायावती ने नारा दिया था, चढ़ गुंडन की छाती पर, वोट दबाना हाथी पर, चढ़ गुंडन की छाती पर। किसके लिए कहा था? इन्हीं समाजवादियों के मुंह को देख करके इनकी करनी को सारा गुंडाई कौन गुंडा है पता चल जाएगा। आप बड़ा गुंडा राज कहते हैं और आपके जितने गुंडे हैं सब बाहर घूम रहे हैं। आपने गुंडों घूम रहा है। आज तक लिस्ट नहीं जारी की माफिया, सरकार पे एक भी आरोप नहीं है। जारी की आज तक। आप टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट नहीं जारी की। अविनाश जी क्या कहेंगे? 27 का पिच तैयार हो रहा है भारतीय जनता पार्टी। सुनिए ये भाई प्रश्न नहीं सुन रहे हैं, सुनिए तो। इनका कहना है कि 80 बनाम 20। योगी जी ने कहा लड़ाई 80 बनाम 20 की होगी। एक तरफ बीजेपी और सहयोगी और 20 में सब। राहुल गांधी अगला प्रधानमंत्री बन रहे हैं। राहुल गांधी एकदम समझ लीजिएगा। और उसके बाद से हर जगह यहाँ कांग्रेस के लोग आ रहे हैं। यूपी में क्या होगा? कोई पंडित को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ब्राह्मण को कांग्रेस फतह कर लेगी। दीपक जी कह रहे हैं सारे माफिया घूम रहे हैं आपके सरकार में। ये कह रहे हैं 27 में अखिलेश जी की सरकार। पहले तो बड़े भैया की बात का उत्तर दे दें। अरे आप बताइए ना, आपके पार्टी के युवराज दिल्ली चुनाव हारने के बाद पूरे भारत में दिख नहीं रहे हैं और सपना देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। आप गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। काम करेंगे नहीं और कहेंगे कि पिच तैयार है। अरे बैट बॉल खेलने वाला खिलाड़ी भी अपना प्रैक्टिस करता है, आपका युवराज तो दिखता ही नहीं है। अरे पीडीए की स्विंग से आपको बोल्ड कर देंगे अखिलेश। हाँ स्विंग तो कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। इन्हीं पे जो मेरे बड़े भैया ने भी कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बहन मायावती जी ने क्यों कहा था कि चढ़ गुंडों की छाती पे वोट लगेगा हाथी पे। केवल एक समाजवादी पार्टी के पोषित गुंडों के लिए कहा गया था। जो काम इन्होंने बहन मायावती के साथ गेस्ट हाउस में करने का कृत्य किया, उस पे कहा गया। अरे सारे माफिया बीजेपी में। अरे आप बताइए ना, एक भी सम्मानित मीडिया से अब आपको अभी अरे आप बताइए ना, आपको भी मैं कटघरे में खड़ा करता हूँ। चुनाव आयोग, ईवीएम, असम्मानित मीडिया सारे तो मोदी और योगी के गोदी हो गए हैं। तो इनकी बातें कहां से हो रही है, हमको ये पहले बता दीजिए भाई साहब। सब गोदी है तो भाई आपकी आवाज को 1 मिनट। सब गोदी कैसे हैं? जितने यूट्यूबर हैं वो तो कम से कम ईमानदारी से दिखा रहा है। के बारे में तो मोदी जी ने कह दिया खुले मन से, आप
आपके कुवत नहीं थी पार्टी के लोगों की खरीदे हैं सब बिका मत वहाँ भाई तुम लोगों के पास वो कुवत नहीं थी बीजेपी वाले ही तो खरीदे हैं यूट्यूबर के झूठ क्यों बोलते हैं सब बीजेपी वाले ही तो खरीदे। अरे अभी सरकार नहीं है पहले तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो कुंडई की भाषा बिना सरकार के आप लोग कहते हैं सम्मानित माफियाओं की लिस्ट क्यों नहीं बताते आज तक आप क्यों नहीं बताया आपने आज तक क्यों नहीं बताते आप आ रहा हूँ पहले तो आपके सम्मानित नेता को ही पकड़ के बंद करना चाहिए पता नहीं क्यों योगी जी अभी तक सम्मानित कौन अरे सम्मानित अखिलेश यादव को बंद करना है और क्या हिम्मत है तो गिरफ्तारी कर हिम्मत है तो गिरफ्तारी करके ना अरे यही हिम्मत देखना था तो आपने देखा नहीं क्या हिम्मत है तो गिरफ्तारी हिम्मत है तो FIR करके दिखाइए हिम्मत है तो FIR करके दिखाइए मैं मतलब अभी इनके चाचा आपके योगी जी पे खुद FIR है महाराजगंज में हत्या का मुकदमा दर्ज है का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने किसी ने दिया आपके अंदर हिम्मत हो तो अखिलेश यादव पे FIR करके दिखाइए आपके योगी खुद हत्या रहे उनके ऊपर महाराजगंज में हत्या का मुकदमा है बताइए बोलिए एक भी मुकदमा नहीं है महाराज जी के ऊपर बेदाग अगर किसी ने मुख्यमंत्री दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया आपके मुख्यमंत्री क्या बात करेंगे जो भैंस को जुआने का काम किए मंत्री दे रहे हैं 27 में क्या घबरा रहे हैं आप एक जिला अध्यक्ष दे करके कूद रहे हैं ब्राह्मण। ये अखिलेश यादव ने कहा कि 27 में हमारी सरकार आ रही है और 24 से बुरा हाल आपकी 27 में 24 से बुरा हाल होगा कि 24 से अच्छा हाल होगा ये कहने की बात नहीं है ये जनता बताती जा रही है 20 तैयार होता जा रहा है सरकार बनती जा रही है प्रदेश को खींच लिया जा रहा है और अपराधियों का गुंडों का भ्रष्टाचार का लेखा जोखा आप हम रखने वाले नहीं हैं ये लेखा जोखा जनता बताती जा रही है जनता जनादेश देती जा रही है जनता पर अगर सवाल उठाते हैं तो इससे बड़ा दोषी कोई हो नहीं सकता है तो कह रहे हैं कि वोटें डालने नहीं दिया आप लोगों ने तो उपचुनाव में ये लोग सारी सीटें जीते सारा वोट अपने डालना है अभी आपने कहा हिम्मत है तो हिम्मत की बात कहाँ से आ गई करिए ना EVM चोरी करके चुनाव जीत रहा है EVM बंद करिए आओ धमकी दे रही संविधान कानून नियम एक व्यक्ति के कहने से नहीं होता है सब लोग मैदान में आ रहे हैं हमारा चारा नहीं चला तो EVM बंद करिए जनता हमको वोट दे रही है तो जनता को भगा दीजिए मार दीजिए उसको अगर जनता हमारे पक्ष में आ रही है तो उसको हड़का दीजिए हिम्मत देख लीजिए इससे कुछ नहीं होने वाला है और ये चिल्लाते रहेंगे यही देन है कि बैक फुट पे वो बढ़ते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर स्टेट में अपना पौवा जमाते जा रही है इस बार उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनेगी और बिहार को भी कब्जे में लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि 403 में आपकी 420 नहीं चलेगी आपने वोट नहीं डालने दिया अधिकारियों ने वोट डाला जो BLO से लेके बड़े अधिकारी सब उसमें PDA के एक भी अधिकारी नहीं। बहुत सही बात उन्होंने कहा जो कहा उन्होंने सुपड़ा साफ करके जनता दिखा दिया उनका सवाल का जवाब जनता ने दिया और अभी तक ग्राउंड पे खड़ा होने नहीं दिया उनको 80-20 का मतलब क्या है 80-20 का मतलब उनसे पूछिए वो कहने दीजिए देश है देश ये लोकतांत्रिक देश है सबको अपनी बात रखने का अधिकार है सबको रहने का अधिकार है जो भी योजना जो भी व्यवस्था जो भी सुविधा मिल रही है कोई कार्यकर्ता करके दिखा दे किसको मिला किसको नहीं मिला 80 और 20 का बात वो करते हैं हम 80-20 की बात करने के लिए नहीं आए हैं योगी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका विकास कोई व्यवस्था जितनी सुविधाएं जितनी व्यवस्थाएं जितनी सुविधाएं जितने योजनाएं आ रही हैं किसी को कोई बता दे कि किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला। मनीष जी क्या कहेंगे 27 में कौन बनेगा सत्ताधीश क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में योगी आदित्यनाथ दोबारा 27 में तीसरी बार 27 में आएंगे और 80-20 का सीधा उन्हें खुल के मंच पे बता भी दिया कि 80% मतलब पीडीए चिल्ला रहे हैं पीडीए का हमारा देखिए सीधा अर्थ है पीडीए पिछड़ा दलित और अगड़ा ये पीडीए हमारा है हाँ पिछड़ा दलित अगड़ा जो हमको वोट करेगा हम पूर्ण बहुमत से फिर आएंगे और जहाँ तक सपा प्रवक्ता जो 3 ट्राली कपड़े की बात कर रहे थे एक वहाँ कपड़े ही बिनने जा रहे हैं क्या वहाँ पे और पीडीए की हवा निकाल दी कुंभ ने पीडीए की हवा निकाल दी वहाँ नहीं कोई गया समाजवादी पार्टी वाला पता नहीं कौन पिछड़ा है अगड़ा है कौन हुआ है। चंदन जी क्या कहेंगे एक मिनट सबको मौका चंदन जी क्या कहेंगे 27 का सत्ताधीश कौन। देखिए अभी बड़ा नारा की बात हो रही थी तो हम बचपन में अपने बाबा के साथ भैंस चराते थे खेती बाड़ी करते थे भैंस चराते थे तो हमारे बाबा एक कहावत करते थे कंठी पैरे काट के करें अधर्म के काम इन नर के बैकुंठ का आनर हुए राम
है ना, जो 80-20 की आप बात कर रहे हैं। जगदेव बाबू कहा करते थे 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये 80-20 की बात कर रहे हैं, हम 85-15 की बात कर रहे हैं। और इस बार 80-20 में कौन आ रहा है? दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला। उस महिला के पास जिसका आप दाल का दाम बढ़ा दिए, जिसका गैस का दाम बढ़ा दिए, वो आप वोट दे देगी? उस विद्यार्थी के ऊपर, जो विद्यार्थी 8-10 से तैयारी कर रहा, अभी एक कहने सुनने पे, बहुत कहने होने पे तमाम विपक्ष के नेता के थोड़ा सा इनको लाज आई। इस बात का मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा लाज आई। तो इन्होंने एक पुलिस भर्ती दिया है। अभी इस साल मई में 5 लाख इंजीनियर तैयार होकर निकलेंगे। उसका आपके पास क्या योजना है? आप 80-20 करेंगे, जो काम अंग्रेजों ने नहीं कर पाया, जो काम अंग्रेजों, मैं एकेडमिक बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग पढ़ा लिखा करिए। अंग्रेज क्या किए? अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की बात करते थे। वही काम इस उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसको जो आप कह रहे हैं, आप जैसे थोड़ा सा दिमाग भी रखा जाता है ना, जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो उसको लोग देखते, समझते। नेता को भी समझानी चाहिए अपने पार्टी के, आपके सहयोगी नेता है, आपके नेता सहयोगी जो है उनको भी समझाना चाहिए कि बीच में ना आए। पाकिस्तान के आपकी क्या ख्याल है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आप कह लीजिए, अभी मैं बता रहा हूँ। ऐसा इनसे पाकिस्तान के बारे में पूछिए, इनसे चिंता कर दोगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रखते हैं पाकिस्तान के, मतलब आप एकेडमिक डिबेट जानते हैं, समाजवाद साम्यवाद जानते हैं, डिवाइड एंड रूल क्या होता है जानते हैं? रुकिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो काम अंग्रेजों ने नहीं कर पाया, मैं यहाँ कड़े शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया, अंग्रेजों के दलाल यहाँ पे कर रहे हैं। 80-20 करके देश को विभाजित करेंगे आप? उसी समय हुआ था, सुनिए, जब देश का विभाजन हुआ था, एक मिनट, जब देश का विभाजन हुआ था तो उस समय विश्व हिंदू परिषद और कट्टर मुस्लिम लोग यही काम किए थे जो आज योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। कौन सा बात कर रहे हैं? पीडीए कौन लाया है? कौन पीडीए लाया है? पीडीए का मतलब क्या है? पिछड़ा, दलित, आदिवासी, औरत, अगड़ा, सब है पीडीए में। इनको यही समझ रहे, ए से अगड़ा है, ए से औरत है। कब हम सुनिए, एक मिनट। अरे भाई, पत्रकार कर लीजिए, सुनिए भाई, रुकिए, सुनिए हमारा सवाल सुनिए। अरे सुनिए, इनका कहना है, एक तरफ आपका पीडीए है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और इनका कहना है कि भाई अल्पसंख्यक मतलब मुसलमान हमको वोट नहीं करता है। अरे सुनिए हमारे को, इनका कहना है हमारा पिछड़ा, दलित और अगड़ा है, और इनका कहना है कि उपचुनाव में आपने भी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को टिकट दिया था, एक भी सवर्ण को टिकट नहीं दिया था। और इनका कहना है कि हमने पिछड़ा, दलित और अगड़े को टिकट दिया था, 8 हम जीते, 2 आप जीते। सुनिए, इसी आदिवासी की बात कर रहे हैं ना, क्या मध्य प्रदेश जिस प्रकार से मुद्द दिया था एक नेता जाकर के एक आदिवासी के ऊपर, उस आदिवासी की बात कर रहे हैं? क्या आगरा में घोड़ी पर दलित जब घोड़ी पर चढ़ा तो उसे हटा दिया, उस आदिवासी, उस दलित की आप बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? पोगा पंडित बंद करिए, आप धरातल पाइए, काम करिए। अखिलेश यादव काम करना सिखा दिया, राजनीति करना योगी आदित्यनाथ को सिखा दिया। गुंडों की भाषा बोलने वाले आदित्यनाथ। मैं बता दूं, ये जब भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बांटा है, अंग्रेजों ने बांटो और राजगुरु की नीति का अनुसरण किया भारतीय जनता पार्टी ने, तो मैं पूछता हूं कि हम 80-20 इसलिए नहीं कहते हैं कि हमें 20% लोग वोट नहीं देते हैं। हम तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम तो सबकी बात करते हैं। 20 वो है कि हमारे यहाँ 400 कुछ विधानसभा की सीटें हैं, हमारे यहाँ 403 विधानसभा की सीटें हैं। हम 328 सीट पाए थे, 80% से ज्यादा ही पाए थे ना। हम उसी 80% की बात करते हैं जो हमें वो इनको डाटा लीक करा कि इनको अभी से पता है क्या परिणाम आने वाला है। कहिए, आपने बहुत सही बात किया, रूल एंड डिवाइड की बात किया, भ्रष्टाचार की बात किया, ईवीएम मशीन की बात किया। आपने जो किया है वही डेटा उठा रहे हैं, जो किए हैं वही डेटा उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार, चोरी, लूट, गुंडे की बात कर हैं। चंदा चोरी, गाय का मांस से चंदा कौन ले रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि ये चंदा चोर बहुत मचाते हैं, ये शोर, चंदा चोर नारा लगा था। चंदा चोर लगते हैं, वो भी नारा लगाए थे। 17 के उपकार नारा लगाए थे, 17 में किसकी सरकार नारा लगाए थे ना। चैलेंज खाली करते हैं, कुछ ना मिलना कुछ नहीं है। अभी चंदा चोर की बात करेंगे, अभी संख्या की बात करें, मुद्दे तीन मुद्दा बताइए आप यूपी में क्या? 3 मुद्दा बताइए जिससे आप रिपीट कर रहे हैं। विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास में मुद्दा आ जाता है भोजन, पानी, मकान, सारे विकास में सारे आ जाते हैं। और जो चोरी हुआ है, जो लूट हुआ है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, जो गिना रहे हैं, उसी की देन है कि सुपड़ा साफ किया गया। लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। लोकतंत्र में आपने प्रियम्बल पढ़ा होगा, हम भारत के लोग, जनता ही चुन के 543 लोगों को संसद में भेज दिया, वही भारत है। और विधानसभा में जिन्हें चुनकर भेजेगी वो भारत है। ठीक है, 403 सीटों पे बीजेपी ने हरियाणा जीता, बीजेपी ने महाराष्ट्र जीता, बीजेपी ने दिल्ली जीता, लगातार बीजेपी जीत रही है। तो इसे क्या माना जाए? आप कह रहे हैं कि हमने विकास किया, ये कह रहे हैं हमने विकास किया, और जनता मोहर देखिए लगातार बीजेपी पर लगा रही है। आखिर क्यों? मैं आपको बात बता रहा हूँ, देखिए, चुनाव जीतना, रुकिए भैया, रुकिए चाचा, चुनाव जीतना, जो खालिस्तानी समर्थक था अमरपाल, क्या नाम था उसका?
क्या नाम था भैया जो खालिस्तान का समर्थन कर रहा था, चुनाव जीत गया पंजाब में? क्या नाम था उसका? हाँ, अमृतपाल चुनाव जीत गया। क्या उसकी आप विचारधारा को शिफ्ट कर लेंगे? चुनाव हारने वाले अटल जी चुनाव हार गए, क्या अटल जी का विचारधारा डिनाई कर देंगे? क्या चुनाव हारने में काशीराम चुनाव हार गए तो आप विचारधारा डिनाई कर देंगे? आप संवैधानिक जो संसाधन है उस पे आप क्या कब्जा करके बैठे हैं? हमारी बातें आने दीजिए। आप बताइए कि आपको रोजी की जरूरत नहीं है? क्या आप रोटी की जरूरत नहीं है? इस सरकार में 3 लोग खुश हैं, साधु, साण, सिपाही। साण जो है किसानों को परेशान कर रहा है, सिपाही आम जनता को परेशान कर रहा है, और साधु उल जलूल बयान दे रहा है, हवाई जेट में चल रहा है। बस 3 लोग यहाँ पे खुश हैं। पूछिए इनसे, जवाब मांगिए।